लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे हरे राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे राधे हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे हरे राम राधे गोविंद हरे हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् विघ्नेश्वर नमो सहस्रमूर्तये सहस्रपाद
शिरोरुभावे सहस्रनाम ते पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे करारविन्दे नमदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वदस्य पत्रस्य मुखेशयानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवने विवस्वा व्रत में तदेव गोविंद नामो नरमामि श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परमपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनो सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब शांत एकाग्र चित्त से अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा के 2 अध्याय की कथा भक्ति 133 और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा जिसमें मात्र ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा के अंतर्गत हम 2 संवाद सुन रहे हैं। एक संवाद है भगवान शुद्ध पुराण जी और शौनकादिक ऋषियों के बीच।
दूसरा संवाद है भगवान नारायण ऋषि और नारद जी के बीच। 32वें अध्याय के आरंभ में शौनक जी ने शुद्ध पुराण जी से प्रश्न पूछा है। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर संदेहम त्वाम प्रपुच्छामस् तत्सन्देशुतुमिर्हसि एवं कुर्वन्ति ये लोका उद्यापन विधिं शुभं तेषां मोक्ष समान वित्त अन्येषां भवेत् तथा। शौनक जी ने पूछा कि महाराज, आपने जो अधिक पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की चर्चा की हमारे साथ, यानी कि जो लोग धन से इतने संपन्न न हो या निर्धन हो, क्या उन्हें अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन का फल प्राप्त नहीं होता है? अगर ऐसे लोग हैं जिनके पास धन का बड़ा संकोच है, तो वो लोग किस तरह से इस अधिक पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि कर सकते हैं? ऐसा कोई उपाय यदि आपके ख्याल में हो तो आप कृपा करके हमें बताइए। बड़ी सुंदर चर्चा है। इसके मूल में जो भाव है, विचार है, वह यह है कि देखिए, दो विचार है। धन होते हुए भी व्यक्ति निर्धन होता है, और एक अर्थ में व्यक्ति सही में निर्धन होता है। धन होते हुए भी व्यक्ति खर्च न कर सके, ये जो स्थिति है, कारण कई कारण हो सकते हैं। स्वभाव भी हो सकता है और संजोग भी हो सकता है। व्यक्ति के पास होते हुए भी वह खर्च करने के लिए असमर्थ है। संभव है स्वास्थ्य से या कोई अन्य कारण से, तो वह व्यक्ति क्या अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत या उद्यापन नहीं कर सकता है? इस कथा प्रसंग में दृष्टांत के साथ जो सिद्धांत समझाने का हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रयास किया है, वो सिद्धांत अपने आप में बड़ा अनूठा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उस विचार को, उस हेतु को, उस सिद्धांत को बड़े दत्तचित्त होकर सुनेंगे, तो कभी यदि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है या है, तो हमें हमारे जीवन की वो संदेह का समाधान इस प्रसंग के माध्यम से सुनने को मिल सकता है। जैसे प्रश्न पूछा, सूत जी ने कहा, सुत उवाच साधु पृष्ठम हि ऋषयो एतत् प्रश्नोत्तरं शृणु न प्रायोजने मत्रैव निर्धनानां विशेषतः। यदि किसी व्यक्ति के पास धन न हो या होते हुए भी धन का खर्च कर सके, ऐसी स्थिति न हो, तो ध्यान से सुनिएगा, व्रत करने में श्रद्धा ही मुख्य है।
यदि धनवान व्यक्ति भी बगैर श्रद्धा से व्रत करेगा तो उसका व्रत वृथा है, और निर्धन व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप श्रद्धा से जो करेगा वो बड़ा उत्तम कार्य है। इसीलिए भगवत कार्य में श्रद्धा ही प्रधान है। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है जानते हो आप? जिसने सत्य को धारण किया हुआ है ऐसी व्यक्ति या शास्त्र में हमारी दृढ़ मान्यता हो, उसे श्रद्धा कहते हैं। हमारी श्रद्धा किसी व्यक्ति में भी हो सकती है, हमारी श्रद्धा किसी वस्तु में भी हो सकती है, हमारी श्रद्धा शास्त्र में भी हो सकती है, हमारी श्रद्धा महापुरुष के वचनों में भी हो सकती है। हमें लगे कि जो कुछ कह रहा है कर रहा है मान्यता, उसे श्रद्धा कहते हैं। भगवत भजन में, धार्मिक यात्रा में, धर्माचरण में, आध्यात्मिक यात्रा में श्रद्धा ही प्रधान है। व्यक्ति चाहे धनी हो या निर्धन हो, यदि श्रद्धा नहीं है तो धनवान का किया हुआ व्रत भी वृथा है, और श्रद्धा से अपनी क्षमता के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति ने किया हुआ व्रत भी प्रभु स्वीकारते हैं। उस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा यहां आती है। सुत जी ने कहा कि मुझे व्यास जी ने कृपा करके ये इतिहास कहा था। जैसे आपने मुझे पूछा ना, वैसे ही मैंने अपने गुरु महाराज भगवान व्यास जी से पूछा। तो व्यास जी ने मुझे कहा कि बेटा, आपकी जिज्ञासा जो है उस संदर्भ में आपको एक इतिहास सुनाता हूं, और वह इतिहास घटना ऐसी है कि वैकुंठ में, एक कथा कहां की है? वैकुंठ की है। वैकुंठ में भगवान श्री विष्णु ने अपनी प्रिया लक्ष्मी से यह इतिहास, ये कथा सुनाई। इसीलिए आप भी श्रद्धा से इस कथा को सुने। सुंदर अवंती नगरी में, अवंती नगरे रम्ये ब्राह्मणो वेद पारगः नाम्ना विष्णु प्रियो यासित सर्व कर्म विशारद। अवंती नगरी में, उज्जैन में, वेद को जानने वाला एक विष्णु प्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। सर्व कार्यों में कुशल था। ब्राह्मण के जो 6 कर्म हमारे यहाँ बताए हैं, वो 6 कर्म करने वाला था। वेद में ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। ये 6 कार्य ब्राह्मण के। इस ब्राह्मण देवता का नाम था विष्णुप्रिय। अब उनके यहाँ 2 बेटे थे। एक का नाम है देवल, दूसरे का नाम है माधव। दोनों बच्चे भी विष्णु भक्त थे, संस्कारी थे, आज्ञांकित थे। दोनों का ब्याह हो चुका था। देवल है, उसकी पत्नी का नाम रूपवती है, बड़ी सुंदर सी वो देखने में। और जो माधव नाम का छोटा बेटा है, उसकी पत्नी बड़ी भोली वाली थी। उसका नाम मुग्धा था। विष्णुप्रिय ब्राह्मण के मरणोपरांत
दोनों भाई, उनकी पत्नी सब साथ में रहते थे। अब हुआ यह था कि जो रूपवती थी वह अपने सौंदर्य से थोड़ी अहंकारी थी, थोड़ी बुद्धिमान भी थी, और उसके व्यवहार स्वभाव में अहंकार दिखता था। छोटे भाई की पत्नी, माधव की पत्नी मुग्धा, बिल्कुल भोली भाली थी और व्यवहार के और लौकिक कार्य में इतनी कुशल नहीं थी। यो समझ लीजिए, कार्य कुशल भी नहीं थी और थोड़ी बुद्धि की कम भी थी, ऐसा लिखा है। मैं एक बात आपसे अवश्य कहूंगा कि कम बुद्धि वाले लोगों में है ना, श्रद्धा ज्यादा होती, और उनकी श्रद्धा से ही उन्हें अपने जीवन में जो फल प्राप्त होता है धर्म का या भजन का, उसका मात्र मात्र और मात्र एक ही कारण है, उनकी श्रद्धा, उनका भोलापन। व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान हो वो भजन में आवश्यक नहीं। भजन में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, रामचरित मानस के आरंभ में श्लोक देकर बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी कमाल की है। इन दोनों वस्तुओं की इतनी महत्ता बताई उन्होंने, यह कह दिया याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। इस दोनों के बिना चाहे व्यक्ति कितना भी साधन भजन में आगे बढ़ा हुआ हो, किंतु उसे बगैर श्रद्धा विश्वास अपने अंतरात्मा में भगवान का दर्शन नहीं होता। ज्ञान की यही तो महिमा है। ज्ञानी सर्वत्र परमात्मा को देखता है, इतना ही नहीं अपने आप में भी वो भगवान का दर्शन करता है। अब ये हुआ कि पिता के मरण के पश्चात ये दोनों भाई बहुत दरिद्री हो गए, निर्धन हो गए। दोनों ने सोचा ऐसा कोई उपाय करे, परदेश जाकर अर्थोपार्जन करे, यानी धन कमाए। दोनों भाई ने तय किया और अपनी पत्नियों को घर छोड़ कमाने के लिए जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तैयार हुए। अब माधव जानता था अपनी पत्नी को, थोड़ी भोली है, इसे कामकाज की ज्यादा सूझ समझ नहीं है, और अपने घर में छोड़ के जाऊंगा तो संभव है मेरी भौजाई जो है वो इसे सह नहीं सकती। इसीलिए वो खास विनती करने के लिए अपने बड़े भाई की पत्नी के पास आया। उसने कहा, भाभी देखिए, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है और बड़े भाई की पत्नी माता तुल्य होती है। आप घर की मुखिया हो और आप मेरी मातृतुल्य हो, इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूं कि आप मां की तरह या अपनी बड़ी बहन की तरह मेरी पत्नी की आप रक्षा करना। उसे कामकाज की इतनी ज्यादा सूझबूझ है नहीं, इसीलिए जैसे कोई पागल पुत्री को अपनी मां संभालती है या बड़ी बहन संभालती है, उस तरह से उसे आप संभालना। मैं आपके जिम्मे, आपके भरोसे इसको रखकर बड़े भैया के साथ परदेश धन कमाई के लिए जाता हूं। इस तरह से अपनी भाभी को विनती करके वो चले गए। अब हुआ क्या, अब उसको मिल गई स्वतंत्रता, घर में कोई रोक टोक तो थी नहीं। मुग्धा बेचारी भोली थी, घर के सारे कार्य करती है। फिर भी कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा ही है कि कोई भी कारण न हो फिर भी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, कटु वचन कहना, उसका अपमान करना, तिरस्कार करना, ये स्वभाव उन लोगों में सहज होता है।
शायद ऐसे आप व्यक्ति आपको मिले भी होंगे। यही व्यवहार रूपवती ने मुग्धा के साथ किया। इतना ही नहीं, उसे इतना कोसा कि तेरे दुर्भाग्य से ही हमारे जीवन में निर्धनता आई है, तेरे दुर्भाग्य से ही मेरे पति को परदेश जाना पड़ा, तेरे दुर्भाग्य से ही हम सब दुखी है। देखिए, विचार बिल्कुल गलत है। सुख दुख व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। यह सिद्धांत हमारे शास्त्रों में कई बार हम सुनते भी हैं, किंतु हाँ, कई बार हम समझते नहीं। ये भी हमारा दुर्भाग्य है। आप चाहे समझो या न समझो, मानो या न मानो, उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, समझदारी के साथ आप जीवन जिएंगे तो आपको दुख सहन करने में बड़ा अच्छा आधार रहेगा, और भगवत भजन के साथ साथ, सत्संग के साथ साथ प्रतिकूल परिस्थिति में आप अपनी धीरज नहीं गवाएंगे। आपका धैर्य बना रहेगा। कुछ बातें, कुछ विचारे, कुछ सिद्धांते यदि जीवन में आत्मसात हो न, तो हम अपने जीवन में आई हुई विकट परिस्थिति में, प्रतिकूलता में हम हमारा धैर्य गंवाते नहीं। वो धैर्य के माध्यम से हम उस कठिन काल को, उन दिनों को हम बड़ी आसानी से प्रसार कर सकते। इसलिए मेरे बंधुओं, इस बात को हमेशा याद रखें। अब उसने बहुत कोसा और घर के बाहर निकाल दिया। घर के बाहर तो कहाँ निकालने की, उसके घर के आंगन में एक छोटा सा मकान था, वहां अपनी देवरानी को रख दिया। घर का पूरा कार्य वगैरह करवाती थी और अपनी सखियों के साथ अपने मकान में बड़ी मौज मजा करती थी। रूपवती का एक कार्य हुआ। इतने में दैव योग से उस गांव में अधिक पुरुषोत्तम मास का समय आया। गांव वाले सब अधिक पुरुषोत्तम मास के पवित्र दिनों में साधन करने के लिए उत्सुक हो रहे थे। गांव में बड़ी चर्चा भी हुई। अब तैयारी कर रहे हैं, मेरे घर में भी तैयारियां हो रही है। मुझे घर में प्रवेश नहीं है, मैं तो बाहर रहती हूँ, सिर्फ काम करने के लिए घर में जाती हूँ। तो मैं भी यदि पूरी ऐसा व्रत दिखाए सिखाए तो मैं भी इस दुख भरे दिनों से मुक्त हो सकूं। तब उसने अपनी जेठानी से पूछा कि भाभी जी, ये सब आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्या है? ऐसा कोई व्रत या पूजन साधन मुझे बताइए ताकि मैं भी कर सकूं। वो बड़ी गर्वित व्यक्ति थी। रूपवती बोली कि तेरे भाग्य में सब लिखा हुआ नहीं है, तेरे लिए संभव ही नहीं, तू जा यहां से। उसने चरणों में गिरकर रोकर बहुत विनती की। तब उसने कहा, देख, मेरी एक सखी है, उसका नाम है भामिनी, बड़ी चतुर है और भामिनी सब कुछ जानती है, तू उसे पूछना। इस तरह से बहाना करके, तिरस्कार करके उसको अपने घर से निकाल दिया। अब ये मुग्धा मृत्यु के लिए जा रही थी। उतने में रास्ते में वो मिली भामिनी और उसने पूछा कि तू क्यों रो रही हो? मुग्धा ने कहा, मैंने भाभी से प्रश्न पूछा तो मुझे बड़ा डांटा, मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया, बस मैं तो मरने जा रही। अरे पगली, मरने से क्या होगा? मरने से तेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। देख, यदि तुझे अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करना है तो तू मेरी बात सुन। ये भी दुष्टा थी, दुष्ट बुद्धि वाली थी। उसने कहा, लोग जो अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहे हैं ना, वह व्रत प्रकट है। एक दूसरा व्रत भी होता है जो गुप्त होता है। मैं चाहती हूं उस गुप्त व्रत का आचरण तू कर, तेरे ऊपर भगवान की विशिष्ट कृपा उतरेगी और तू उस व्रत के प्रभाव से
सुखी हो सकती है। जब भामिनी ने कहा तो मुग्धा बोली, बहुत प्रसन्न हो गए। अच्छा अच्छा है, अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। देखिए, इस दुष्ट बुद्धि वाली स्त्री ने, भामिनी ने सारी गलत बात इस भोली मुग्धा को कही। अधिक पुरुषोत्तम मास का एक नाम मलमास भी है। मुझे एक संत महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे गुप्त व्रत की विधि बताई हुई है, जो लोग नहीं करते। लोग जो करते हैं वो प्रकट विधि करते हैं, तुझे मैं बताती हूँ गुप्त विधि, और ये बात तू गुप्त ही रखना, किसी से कहना भी नहीं। इस अधिक पुरुषोत्तम मास को मलमास कहते हैं, और अधिक पुरुषोत्तम मास के दिनों में सुबह जल्दी जगकर जहां मलयुक्त जल का प्रवाह होता है, वह उस गंदे जल में तुझे स्नान करना पड़ेगा। और उसके बाद कहीं तुझे पीपल का वृक्ष मिल जाए तो वृक्ष के पास जाकर वो वृक्ष के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहना, और वृक्ष के पत्ते लेकर, पीपल के पत्ते लेकर उसके दोने बनाकर, उसका संपुट बनाकर किसी ब्राह्मण को दान में दे देना। और दिन में 4 बार भोजन पाना, खट्टा तीखा, ऐसे जो जो अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत के विरुद्ध है, वो सारी बातें, सारी चर्चा उस भामिनी ने इस मुग्धा को सिखाई। ये बेचारी बहुत भोली है। अब उसने जैसा कहा ऐसे ही मैं व्रत करूंगी, ऐसा उसने अपने मन में संकल्प कर लिया। इसी प्रसंग में श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य मुग्धा अंतर्गत मुग्धोपाख्याने प्रथमोध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम 2 अध्याय की कथा सुनेंगे, 31 और 32, नहीं 32 और 33, क्षमा करना, और कुल 35 अध्याय है। 2 अध्याय की कथा कल सुन के अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा का जो प्रसंग है उसे हम कल पूरा करेंगे। कल अमावस्या भी है, और कल ही हमारे इस सत्संग सत्र का भी विराम होगा। पुरुषोत्तम मास की कथा का विराम होगा, भागवत कथा का विराम होगा, और पूरे अधिक पुरुषोत्तम मास का जो व्रत चल रहा है उसका भी समापन कल ही होगा। अब आइए उस भामिनी ने जो व्रत विधि बताई थी उसके मुताबिक ये बेचारी भोली मुग्धा क्या करती है, उस कथा को हम सुने। बड़ी प्रसन्न हो गई कि मुझे तो गुप्त व्रत सुनने को मिला, सीखने को मिला। भामिनी ने बड़ी कृपा करके मुझे अच्छी विधि बताई। ऐसा समझकर उसने उस भामिनी की बात में विश्वास किया। देखिए, ये बात आपको विश्वास है यदि किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, और मूल बात उसके मन में भगवान पुरुषोत्तम के प्रति, परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा है, उसका विश्वास है। मन में परमात्मा कृष्ण का ही स्वरूप उस मुग्धा के मन में विराजमान। मेरे प्यारे बंधुओं, इस तरह से हमारी श्रद्धा और विश्वास यदि भगवान के साथ जुड़ी हुई है तो ये हमारा परम सौभाग्य है। बस हमें अपने आप को किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से अपने आप को हमें अपने प्रभु के साथ जोड़ना है, यही सबसे बड़ी बात। अब उसने गुप्त व्रत का आरंभ किया। गंगे जल का प्रवाह जहां था वहां सुबह स्नान करती है, उसके बाद वो पीपल के पास जाती है, भगवान कृष्ण को याद करते हुए भगवान को प्रणाम करती है। फिर घर पे आकर वापस, क्योंकि गंदे पानी में स्नान किया तो दुर्गंध वगैरह तो आएगी, इसलिए दोबारा स्नान करके अपने आप को शुद्ध और स्वच्छ करती है। इस तरह से इस बाला ने, भामिनी ने व्रत का आरंभ किया। अब पूरा महीना पूरा होने को आया। जैसे ही अमावस्या पास में आई तो गांव के सारे लोगों ने व्रतोद्यापन की विधि शुरू कर दी। अब क्या करे, क्या करे, क्या करे, बड़ी चर्चा गांव में हो रही है
ये भोली सब कुछ सुन रही है। अब उसने दोबारा उस भामिनी को पूछा कि मुझे आप बताइए, ये व्रतोद्यापन मेरी जिठानी तो करने वाली है ही अपने यहाँ, लेकिन मैं किस तरह से करूं? मुझे कैसे भगवान की प्राप्ति हो, भगवान कैसे मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कृपा करके इस महा दुख से, निर्धनता से भगवान मुक्त करें। उसने कहा एक काम करना, जब तेरा ये अधिक मास पूरा होने को आए, जब तेरी भाभी के यहाँ, जेठानी के यहाँ व्रत का उद्यापन हो, उसी दिन तू भी जैसे करती वैसे स्नान करके भगवान पीपल देव के पास जाना, यानी वो पीपल के वृक्ष के पास जाना और उनसे पूछना, हे भगवान, यदि मेरा व्रत पूरा हुआ है तो आप मुझे व्रतोद्यापन करने की विधि बताइए और मुझे व्रतोद्यापन करने की आज्ञा दे। देख पगली, यदि तुझे पीपल के वृक्ष ने, पीपल के भगवान ने तुझे अनुमति दी तो तू इस व्रत का उद्यापन कर सकती है। बेचारी भोली उस वृक्ष के पास पहुंची और पीपल देवता से बड़ी विनम्र होकर, बार बार झुक कर पीपल देवता से पूछ रही कि हे प्रभु, मेरा व्रत पूरा हुआ कि नहीं, मेरा व्रत पूरा हुआ कि नहीं, आप कृपा करें, मुझे उत्तर दे, मुझे इस पूरे महीने में जो मैंने श्रम किया वो व्यर्थ तो नहीं गया, आज मुझे आज्ञा दे, अब राधिका सहित पुरुषोत्तम परमात्मा मेरे यहाँ पधारे और मेरी पूजा आप स्वीकारे। इस तरह से भगवान के पास पूछने लगी। तब प्रभु ने सोचा, ये बेचारी भोली, उसकी भामिनी ने उसे जो सलाह दी यही वो कर रही है, तो इसमें इसका कोई दोष नहीं, इसकी श्रद्धा और विश्वास में, प्रेम में कोई कमी नहीं। इसलिए भगवान ने उस पीपल के वृक्ष के अंदर से परमात्मा श्री हरि ने, जो सर्वव्यापक है, भगवान का ही नाम तो है ही, तो वृथा कैसे होगा? प्रभु ने कहा यदि मैंने इसको उत्तर नहीं दिया तो ये अपने आप को आत्महत्या करके समाप्त कर देगी। इसलिए इस भोले के प्राण बचाने के लिए, उसकी श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए, उसके विश्वास को सत्य बताने के लिए मुझे उससे उत्तर देना ही पड़ेगा। तब भगवान ने उस वृक्ष के अंदर से प्रभु ने कहा कि हे मुग्धा, तेरा व्रत परिपूर्ण हो गया है और मैं कल तेरे यहाँ आऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तू सबको ये बोलना कि मेरे दूर का ये भाई लगता है और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, ये घर को बता देना सबको, और ब्राह्मणों के भोजन के लिए भी तू व्यवस्था करके रख। जब भगवान ने कहा तो बड़ी प्रसन्न हो गई और दौड़ती हुई भामिनी के पास आई, कहा देखो देखो देखो, आज मुझे पीपल देव ने उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा मेरा व्रत परिपूर्ण हुआ है, बस मेरे भैया परसों मेरे पास आएंगे और मैं उनके साथ जाऊंगी। ये सब बात भोली ने उस भामिनी को बताई। भामिनी सोच रही है कि पगली, किसी ऐसे वैसे व्यक्ति ने इसके मन की संतुष्टि के लिए इसको उत्तर दे दिया है, अब उसको और मूर्ख बनाए। ऐसा कर, अपनी भाभी के यहाँ जा, गिठानी के यहाँ जा और जाके उनको बोल दो कि हम मुझे 108 ब्राह्मण को भोजन करवाना है। ऐसा करके तू खुद अपने ही घर में एक पाव भर गेहूं के आटे के लड्डू बना देना और एक लड्डू बना के बैठना। बस 108 ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था, तेरे वो भाई आएगा ना तो उसके आने से सारे ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इस तरह से तेरा व्रत का उद्यापन भी होगा, व्रत की पूर्ति भी होगी और तेरा भैया आएगा, तुझे आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ये भामिनी सोच रही कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन देखिए व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास, बस यही बात हमारे जीवन का रहस्य है। हमारी श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से ही हमारा भजन दृढ़ होता है, हमें भगवान की
प्राप्ति होती है। जीवन में हम जो कुछ भी चाहते हैं, चाहे लौकिक हो या अलौकिक वस्तु हो, वो हमारे श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शास्त्र का बनाया हुआ नियम है। इसलिए आप जो कुछ भी सुन रहे हो उसमें बड़े श्रद्धा और विश्वास रखें। हमारे श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से ही हमें भजन में भी बढ़ोतरी मिलती है और मन की शांति भी मिलती है और भगवान की प्राप्ति भी होती है। 108 ब्राह्मण को न्योता पहुंचा दिया है, अब सबको मेरे यहाँ भोजन के लिए आना है। अब उसने देखा, उसकी जेठानी ने कह रहे उसके पास तो कुछ है नहीं और ब्राह्मणों को न्योता देकर बैठी है, ये क्या खिलाई। उसने अपने यहाँ ईर्षा के माध्यम से, ईर्षा की दृष्टि से अपने यहाँ 108 ब्राह्मण को बुलाने का न्योता भिजवा दिया और उसके यहाँ तो 108 ब्राह्मण के भोजन के लिए सारी तैयारियां होने लगी है। और वो फूली समाती नहीं, मैं देखती हूँ कल इसके यहाँ तो ब्राह्मण भोजन के लिए आएंगे लेकिन ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, इसे तो ब्राह्मण का श्राप ही मिलेगा और मेरे यहाँ ब्राह्मण आके भोजन करेंगे तो मुझे ब्राह्मण का आशीर्वाद। इस तरह से अपने मन ही मन सब सोच रही थी। ये भोली सोच रही कि बस कल तो मेरे व्रत की पूर्णा होती है, कल मेरे यहाँ प्रभु पधारेंगे, मेरे भैया बन के भगवान आएंगे और मेरे यहाँ भगवान आके ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दक्षिणा देंगे, उनको तृप्ति होगी, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मेरे व्रत की पूर्णाहुति होगी, मेरा व्रतोद्यापन सिद्ध होगा। इस तरह से वो सोचती हुई बैठी है। इसके पश्चात उसकी क्या कथा होती है, उसकी 2 अध्यायी कथा हम कल सुनेंगे। इसी प्रसंग में यहाँ इस कथा का विराम है। इति श्रीमद् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य अंतर्गत मुग्धोपाख्याने भामिनी कौटिल्यनाम द्वितीयो अध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए अब हम भागवत कथा का आरंभ करेंगे। हमारा हर रोज का नियम है, भागवत कथा के पूर्व हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं। पहले कीर्तन कर ले, उसके बाद कथा। सब कीर्तन में सहयोग दे, ऐसे मेरी प्रार्थना है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद
भज मुरली मनोहर नंदलाला 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 गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब समय है श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद की चर्चा करने का, किंतु उसके पूर्व एक सूचना मैं आप सबको देना चाहता हूं। कई लोगों ने मुझे पिछले 2-3 दिनों में पूछ रखा है कि भाई शुक्रवार को अधिक मास की पूर्णाहुति के साथ, अधिक पुरुषोत्तम मास के कथा की पूर्णाहुति के साथ, भागवत कथा की पूर्णाहुति के साथ ये हमारा सत्संग सत्र जो हर रोज चल रहा है पिछले कई दिनों से, वो क्या आगे बढ़ेगा या पूरा होगा? उसके लिए यही उत्तर है कि कल यानी शुक्रवार को अमावस्या को अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का भी विराम होगा, पूर्णाहुति होगी। उसी के साथ साथ कल भागवत में 12वें स्कंद में भगवान परीक्षित जी महाराज के मोक्ष की कथा के साथ साथ 12वें स्कंद की कथा के विराम के साथ साथ हम कल भागवत कथा को भी विराम देंगे। और इसी दोनों कथा के विराम के साथ हमारा ये सत्संग सत्र पिछले कई दिनों से चल रहा है। यदि मेरी गलती नहीं हो रही तो जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने तो हमने गुजराती में कथा की, उसमें सुंदरकांड की कथा हुई हनुमान चालीसा की, और उसके पश्चात शिव चरित्र के अंतर्गत हमने के बालकांड के दोहे नंबर 43 से लेकर 43 राम कथा भी की। और पिछले करीब 1 महीने से यानी 18 सितंबर से, जब से अधिक पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ, तब से हमने अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य और अधिक पुरुषोत्तम मास के निमित्त भागवत सुनना चाहिए, ये शास्त्र के विचार के साथ साथ हमने भागवत कथा भी आप सबको सुनाने का प्रयास किया मास पारायण के रूप में। और ये सत्र समझो जब से शुरू हुआ है 28 मई से लेकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की 18 तारीख तक एक चलेगा, यानी कल इस सत्र का विराम होगा। किंतु कई लोग का ये प्रश्न भी है मेरे पास कि अब जो नवरात्रि आएंगे, शारदीय नवरात्रि, उसमें कुछ विशेष प्रोग्राम है क्या? मुझे आपको वो प्रोग्राम के बारे में ना कहने में संकोच तो हो रहा है, किंतु एक अच्छे समाचार भी है, गुड न्यूज भी है, खुशखबरी भी है। वो आपको मैं सुनाऊं, उससे अच्छा होगा कि आप लोग जिनसे मुख से सुनने के लिए, दर्शन के लिए भी आतुर रहते हो और बार बार पूछते रहते हो, ऐसे जो खुद किस्मत या खुद भगवान
भाग्यशाली व्यक्ति है, उससे मुख से आप इसको खुशखबरी सुनिए और उसके पश्चात हम भागवत कथा का आरंभ करेंगे। अब ये खुशखबरी आपको दे रही है मेरी धर्म पत्नी हर्षा जी, उससे आपको सुनिए। जय श्री कृष्ण। सुनाई दे रहा है? कंप्लीट बेन તમારો અવાજ આવી રહ્યો છે। ओके ओके ओके। जय श्री कृष्ण, सिया जय श्री राम राम, जय सिया राम, जय भगवान। सबको मेरा प्रणाम। और सब आप लोग मुझे बोल रहे थे कि आप नहीं दिखते हो, आप नहीं दिखते हो, तो मैंने कहा देखा देखी तो हो ही जाएगी, मगर थोड़ा बातचीत भी कर ले। तो आप लोगों ने सबने अधिक मास बड़ी श्रद्धा पूर्वक से किया, भगवान बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों की जो नवरात्रि की इच्छा है वो पूर्ण होने जा रही है, मगर एक नहीं तो दूसरे स्वरूप से। शास्त्री जी पाठ करवाएंगे, मगर उनकी वीडियो जो लोनावाला में शिलू भाई द्वारा पाठ हुआ था उसकी वीडियो का यूट्यूब में प्रसारण होगा और उसकी लिंक आप सभी को कल मिल जाएगी। तो आप यथा अवकाश यानी अपने अपने समय अनुसार उस पे पाठ कर सकते हैं। तो ये खुशखबरी देनी थी और आप सबसे बात करनी थी। कल फिर मिलेंगे, लिंक देंगे आप सबको और आशा करते हैं कि आप सभी नवरात्रि में रामचरितमानस का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। तो आइए हम पुनः अपने प्रवाह में प्रवाहित हो। ये समाचार तो आपको मिल ही गया और आप जानते हो कि शारदीय नवरात्रि में रामचरितमानस के पाठ का बड़ा भारी महात्म्य है और मुझे विश्वास भी है कि आप लोगों में से कई लोग प्रतिवर्ष नवरात्रि में रामायण के पाठ करते होंगे। देखिए, यदि नहीं करते हो तो शुरू करना चाहिए। हमारे पूर्वजों के, पूर्वाचार्यों के आज्ञा के अनुसार हम सबके जीवन में वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं। प्रथम नवरात्रि आता है माघ महीने में, प्रतिपदा से नवमी तक। उसके पश्चात जिसे हम वसंत नवरात्रि कहते हैं वो चैत्र महीने में आता है, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक। और उसके पश्चात आषाढ़ महीने में आता है, वो भी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। और चौथा नवरात्रि जिसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं वह आते हैं अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। दूसरी बात, जो भजक, जो साधक अपने जीवन में साधना करने की इच्छा रखता है उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष में कम से कम 4 अनुष्ठान इन 4 नवरात्रि में करना ही चाहिए, ऐसे हमारे पूर्वाचार्यों की आज्ञा है। जो अपने जीवन में अपनी साधना की कक्षा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहते हैं वे व्यक्ति तो इन 4 नवरात्रि का अवश्य ही लाभ ले, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैं संतों का और शास्त्रों का संदेश वाहक हूं, मैं उनका संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं और ये करने में बहुत हम सबका हित है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। प्रतिवर्ष मैं अमरकंटक में जाके कल्याणी का आश्रम में नवरात्रि करता हूं, वहां रामायण का पाठ होता है। आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी हैं। चैत्र मास में तो बंबई में होता ही है, मलाड में। और चैत्र मास का तो ये शायद 26 का हमारा 26वां वर्ष था। 25 साल हमने पिछले साल पूरे किए और प्रतिवर्ष एक क्रम चलता है और बहुत लोग
इस वसंत नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में आके हमारे साथ में विपुल संख्या में, यानी 400-500 लोगों की संख्या में आके सब पाठ करते हैं। रामचरित मानस के पाठ की बड़ी भारी महिमा है नवरात्रि में करने की। ये शक्ति की उपासना का पर्व है। हमें भगवान राम ने खुद नवरात्रि में माँ की उपासना करके रावण वध के लिए प्रभु ने शक्ति प्राप्त की थी। और हमारे जीवन का जो रावण है वो हमारा मोह है, उसकी निवृत्ति के लिए, उसे मारने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए, मोह और माया से मुक्त होने के लिए हमें भी नवरात्रि में रामायण जी का पाठ करना चाहिए। तो ये पाठ आप लोग सब कर सके अपने घर बैठे, और मेरे साथ कर बैसे, इसलिए ऐसी योजना बनी हुई है जो भी आपने सुनी। पिछले वर्ष हमारे परम श्रद्धेय मित्र श्री लंदन वाले हमारे मित्र शिलू भाई भीमजियाणी ने लोनावाला में नारायणी धाम में 9 दिन का रामायण का पाठ रखा था। 2019 मार्च 18 से लेकर 26-27 तक, और वह पाठ पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। तो ऐसी योजना बनी है कि उस पाठ का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वह YouTube में अपलोड किया जाएगा, और आप लोग उसी पाठ के साथ YouTube में, जैसे आज कई लोग, इस हमारी पहले एक आखिरी ये पुरुषोत्तम मास की जो चल रही कथा, उस कथा का लाभ कुछ लोग YouTube में लाभ लेते हैं कथा सुनने का। और YouTube की कमाल ये भी है कि आप कभी भी सुन सकते हो, उसका लाभ ले सकते हो। तो वो पाठ की लिंक भी और कुछ कीवर्ड्स भी होगी, वो भी कल तक हमको शायद प्राप्त हो जाएंगे, और मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कुछ लोगों को न मिले तो वे किसी और अपने परिचित मित्रों से इसकी जानकारी प्राप्त कर ले। और नवरात्रि में यानी शनिवार से 9 दिन तक आप अवश्य ही रामचरितमानस का पाठ करें, ऐसी मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। YouTube में मेरे साथ ही करे ऐसा कोई मेरा आग्रह नहीं है। ये तो कई लोगों की ऐसी इच्छा है कि ऐसा कुछ हो तो अच्छी बात है। तो ये हमारे पास जो व्यवस्था थी उसका आयोजन करने जा रहे हैं, और आयोजन हो जाएगा। आप लोग बड़ी आराम से YouTube में वो पाठ सुन सकेंगे, उसके साथ आप पाठ कर सकेंगे। तो ये अवश्य लाभ ले आप लोग। शनिवार से कार्यक्रम शुरू होगा, समय वगैरह मैं कल आपको बता दूंगा, उसके वगैरह बता दूंगा, उसकी लिंक भी आपको पहुंच जाएगी। तो यानी कि आप किसी भी तरह से रामायण जी का पाठ नवरात्रि में करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए अब हम कथा प्रसंग में आगे बढ़ते हैं। हमें 11वें स्कंद में हमने जो प्रश्न पूछा है, भगवान वसुदेव जी महाराज ने, भगवान के पिता वसुदेव जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा, और भगवान देवर्षि नारद ने उन्हें महाराज निमि, विरेद विदेह राज निमि और 9 योगेश्वर के जो संवाद हुआ, उस संवाद की चर्चा हम सुन रहे हैं। हमने कल एक संवाद सुना जिसमें भगवान कवि नाम के योगेश्वर ने भागवत धर्म की परिभाषा सुनाई। अब राजा दूसरा प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न भी सुने, उसका उत्तर भी सुने, किंतु आप 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय कर लेंगे। उसके बाद कथा का मैं आरंभ करूंगा। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती बतये हर हर महादेव। राजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम् यथा चरति यद्ब्रूते भगवत्प्रिय। बहुत सुंदर चर्चा है, चर्चा बड़ी सारगर्भित है और मैं तो आशा करता हूं कि आप लोग बड़े श्रद्धा और आदर पूर्वक इस प्रसंग की चर्चा सुन रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भागवत में 11वें स्कंद की बड़ी भारी महिमा है। यो कहें कि 11वें स्कंद के ऊपर आप शायद नहीं मानेंगे लेकिन सत्य है। महाराष्ट्र में भगवान के एक लाडले भक्त हो गए पैठण में, जिसको महाराष्ट्र की काशी कही जाती, उसमें भगवान के लाडले भक्त हुए। आपका नाम है एकनाथ महाराज। क्या कहूं मैं उनके बारे में, याद नहीं आ रहा है मैंने आपसे कहा कि नहीं कहा, लेकिन यदि कहा होगा तो दूसरी बार, नहीं कहा हो तो आप सुन लीजिए। वे भागवत के प्रकांड विद्वान थे, भक्त तो थे ही, एकनाथ जी महाराज भक्त तो थे ही, किंतु भक्त के साथ साथ विद्वत्ता भी उनकी इतनी असीम थी जिसकी कोई सीमा नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है उनके बारे में। ये संदर्भ रहा कि भागवत जी की पोथी की जो यात्रा निकलती है ना, आप लोग जानते हो पोथी यात्रा, आरंभ में ही और अंत में भी। उसका एक कारण तो ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भागवत कथा में समय निकालकर नहीं पहुंच सकते, नहीं सुन सकते, भागवत की कथा के, भागवत जी की पोथी का दर्शन भी नहीं कर सकते। वैसे लोगों के लिए
कि भागवत जी की पोथी यात्रा, जाकि ये पोथी सारे गांव में फिरे तो कुछ न कुछ उसके दर्शन भी तो कर सके। भागवत जी के महात्म्य में ऐसा लिखा है कि नहीं वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही वांगमय स्वरूप है। और इसके दर्शन करने से इसके हमें पाप से निवृत्ति मिलती है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाश, ये हमारे रोम रोम में पहुंच जाए तो उसको कहते हैं सेवा, सेवनात्। पाठ करे, और भागवत जी में तो स्पष्ट लिखा है महात्मा में कि भाई पूरे अध्याय का पाठ न हो सके तो एक श्लोक का पाठ करे। अब मैं आज से आगे क्या कहूं, ऐसा लिखा है एक श्लोक का पाठ न करे तो आधे श्लोक का, और आधे श्लोक का भी पाठ ना हो तो भागवत जी के किसी एक पद का, श्लोक के एक पद का पाठ करे। अब इससे अब बताए कितनी महत्ता दिखाई भागवत जी के पाठ। इसलिए जिस किसी व्यक्ति के घर में भागवत जी का ग्रंथ है वो समझ लीजिए कि हमारा घर परिवार धन्य है, और हमारे घर में भागवत गीता रामायण जी होने ही चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। उसके दर्शन भी कीजिए, और संभव हो तो, संभव ना हो तो संभव कीजिए, लेकिन भागवत जी कथा अपने घर में पढ़िए, बहुत सुख मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धन संपत्ति मिलेगी, ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपका दुर्भाग्य मिट जाएगा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको सुख मिलेगा। और सही में ये मैं कहूं ये सत्य नहीं, आपका अनुभव कहे वही सत्य। इस ग्रंथों में ऐसा तत्व है, रामायण भागवत गीता जी में ऐसा सामर्थ्य है, भगवान स्वयं उसमें विराजमान है, साक्षात प्रभु की वांगमय मूर्ति है। मैंने शायद आरंभ में आपसे कहा है भगवान की प्रतिमा दो प्रकार की होती है, भगवान स्वरूप दो प्रकार के होते हैं। एक अर्चा विग्रह होता है, और दूसरा जो है भगवान का वांगमय स्वरूप, यानी शब्दमय देह, जिसे विग्रह कहते हैं, वाणी में शब्दमय। भागवत जी, रामायण जी, गीता जी, ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। और इसकी पूजा चंदन अक्षत पुष्प से नहीं करनी, इसकी पूजा गान और श्रवण से। अब अपने घर में रामायण जी का पाठ कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए, भागवत जी का पाठ कीजिए, भागवत कथा सुनिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। सुख यानी क्या, वो भी आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा पाठ करेंगे तो। हमारी इच्छाओं की पूर्ति ये सुख नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम सबका अनुभव है, कई बार हम ऐसी इच्छा करते हैं कि इच्छा पूर्ति के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, इतना प्रयास करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, किंतु हम उस प्रयास में असफल ही रहते हैं। और तब तो आहा, जब इतना प्रयास करने के पश्चात सफलता नहीं मिली तो हम इतने नाराज हो जाते हैं, इतने रुष्ट हो जाते हैं भगवान के ऊपर कि आपने हमारी इतनी इच्छा पूरी नहीं की, जैसे हम बड़े भगवान के भक्त ना हो ऐसे। लेकिन नहीं, ये भी हमारा अनुभव है, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ लंबे समय के बाद अपने आप ये बात हमारी समझ में आ जाती है कि जिस इच्छा पूर्ति का हमारे मन में आग्रह था वो नहीं हुआ, सो अच्छा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने प्रारब्ध को नहीं जानते हैं। हमारे प्रभु हमारी सारी इच्छा नहीं पूरी करते, कि आप समझ लेना, जिसमें हमारा हित हो यही भगवान हमारी इच्छा पूरी करते। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितुमार। रामचरित मानस की नाम वंदना में भगवान नाम का महिमा बताते हुए तुलसीदास जी महाराज लिख रहे कि राम नाम कलि अभिमत दाता। इस कलयुग में
भगवान का नाम अभिष्ट देने वाला, अभिमत दाता यानी अभिष्ट। अब जानते हो अभिष्ट यानी क्या? जिसमें हमारा हित हो वही भगवान करेंगे। उसकी समझ में आया ना आए, हाँ संतों की समझ में आते हैं। जिस किसी वैष्णव का भजन खूब है, जिस किसी वैष्णव के चित्त में सत्संग के माध्यम से विवेक की प्राप्ति हुई है, उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है। अभिष्ट यानी जिसमें हमारा हित हो। अभिष्ट यानी क्या? मैं यदि आपको दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं तो दृष्टांत ऐसा है कि एक बार एक व्यक्ति पैदल यात्रा करते हुए जा रहा था। पुराने काल की कथा है, वार्ता ही समझ लीजिए ना। ग्रीष्मकालीन दिन थे, बड़ी गर्मी पड़ रही थी और चलते हुए जाते हुए थक गया था। गर्म की वजह से प्यास लगी थी, दोपहर का समय हुआ, भूख भी लगी थी। उसके पास तो कुछ था नहीं और ऐसा स्थान चलने का आया, वहां कहीं छाया ही नहीं। इतने में बहुत दूर तक एक छाया दिखाई दी। जब छाया दिखाई दी ना, उसके पैरों में जोर आ गया। दौड़ता हुआ, भागता हुआ उस वृक्ष की छाया पाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ा और जब गया तो छाया के बीच, छाया के छत्र छाया में आकर इतना प्रसन्न हुआ, हाश हुआ। हाश, छाया तो कम से कम मिली। लेकिन आप जानते हो ना, शास्त्रों का सूत्र है, रामायण जी का सूत्र है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक आए। जैसे जैसे लाभ बढ़ेगा ना, वैसे वैसे लाभ लेने का लोभ भी बढ़ेगा। पहले उसको आशा वृक्ष, ये वृक्ष था कल्प वृक्ष। देखिए कल्प वृक्ष में और हमारे प्रभु की छाया में इतना ही फर्क है। राम नाम समझाने का प्रयास करता हूं, राम नाम कल्प वृक्ष है, किंतु कल्प वृक्ष की और राम नाम की महिमा में फर्क इतना ही है कि राम नाम हमारा अभिष्ट करेगा और कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छा पूरी करता है। राम नाम हमारी सारी इच्छा पूरी करेगा नहीं, जिसमें हमारा हित होगा वही हमारी इच्छा पूरी करेगा। एक कल्प वृक्ष और राम नाम का भेद जो है वो समझाने के लिए मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं, दृष्टांत सुना रहा। अब जब उस व्यक्ति को अब लाभ लोभ हुआ, अरे वाह प्रभु, छाया तो मिल गई, कहीं से एक लोटा पानी मिल गया होता तो। अब उसको नहीं पता वो कहाँ बैठा है। वो जहां बैठा हुआ था वो कल्प वृक्ष की छाया में, और वह वृक्ष कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष की महिमा यह है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो मन में इच्छा करेंगे वो आपकी इच्छा पूरी हो जाए। बस कल्प वृक्ष और नाम में यही भेद है। कल्प वृक्ष मन में आए हुई सारी कल्पनाओं की पूर्ति करता है, लेकिन नाम भगवान का जो है वो कल्प वृक्ष होते हुए भी हमारी वही इच्छा पूरी करेगा जिसमें हमारा हित है। जिसमें हमारा हित नहीं है वह इच्छा, भगवान का नाम हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा। कथा को सुनिए तो आपको बात बिल्कुल ठीक समझ में आ जाए। अब उसको पता नहीं मैं किसकी छाया में बैठा हुआ हूं, और संजोग से वो कल्प वृक्ष था। आंखें बंद करके बैठा था, ठंडी हवा का लाभ ले रहा था। उतने में जब आंख खुली ना तो उसके सामने एक पानी का मटका रखा हुआ था, शीतल जल। आहा, अरे सोचा वाह, छाया मिली, जल की इच्छा हुई, जल भी मिल गया। अब वो किसी से पूछने आया कि कई जल कहां से आया, कौन लाया, क्यों लाया। अब उसको तो प्यास लगी थी, उठा ली, वो लोग मटकी उठा ली और बड़े प्रेम से अपने आप ने जल पिया। कुछ जल बचा उसने रख दिया वहां, तृषा शांत हो गई। अब दूसरी इच्छा हुई, अरे वाह, अब तो भूख भी लगी है, 2 रोटी खाने को मिल जाए, प्रभु बड़ी कृपा हो जाए। अब उसे पता नहीं क्या हो रहा है सब। वो था कल्प वृक्ष के नीचे, इसीलिए एक थाली में 2 रोटी और सब्जी भी उसके पास आ गई।
अरे वाह, क्या मेरे प्रभु की लीला समझ में नहीं आ रहा। मैंने इच्छा की जल मिल गया, छाया मिल गई, अब भोजन भी मिल गया। अब तो थोड़ा मूर्ख है, किसी को पूछ के जाए किसने लाया, कहां से आया, क्यों लाया। उसने दोनों रोटी प्रेम से खा ली, अपना पेट भर गया, संतुष्ट हो गए, जल पी लिया, बड़ी मजा आ गई। भूख भी शांत हुई, तृष्णा भी शांत हुई और छाया भी। लेकिन अन्न का स्वभाव है, अन्न पेट में जाएगा ना तो अन्न आलस्य लाता है। अब मन में विचार आया, एक खटिया हो और उसके ऊपर लेटा हूं, आहा, ये ठंडी हवा चल रही है, जल भी पिया, भोजन भी पाया, खटिया भी मिल जाए तो सोने की कितनी मजा आ जाए। बस इस विचार करने की बात थी, मन में संकल्प उठा, खटिया भी हाजिर हो गई, गोली बिछाई हुई थी, उसके ऊपर दरी बिछाई हुई थी, खड़ा हुआ और लेट गया। देखे, प्यास की इच्छा पूरी हुई, भूख की इच्छा पूरी हुई, अब सोने की इच्छा पूरी हुई। जैसे ही लेटा ना तो मन में सोचा, मैं मूर्ख हूं क्या, मैं जंगल में सोया हुआ हूं और यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं, वस्ती भी नहीं है किसी प्रकार की। और यदि कहीं से इस जंगल में बाघ आ जाए, शेर आ जाए और मुझे खा जाए तो। जैसे जल मिला, जैसे अन्न मिला, जैसे खटिया मिली, वैसे ही शेर भी मिला और गया। मैं समझता हूं कि आप लोग मेरे कहने का भाव समझ गए। हाँ, भगवान के नाम का जो कल्प वृक्ष है, रामचरितमानस जो कल्प वृक्ष है, उसकी छाया में बैठे हुए व्यक्ति को छाया मिलेगी, जल मिलेगा, अन्न मिलेगा, पलंग मिलेगा, आराम मिलेगा, लेकिन आपको शेर आके खा जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें आपका अभिष्ट नहीं। इसलिए प्यारे बंधुओं, यदि आप भजन करते हो, प्रभु का आश्रय करते हो, प्रभु के आश्रय, आप आश्रित हो प्रभु के, तो ये बात ख्याल में रखना, यदि कोई भगवान हमारी इच्छा पूरी न करे न, तो समझ देना इसमें हमारा अभिष्ट नहीं है, हमारा हित नहीं है, इसीलिए भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे। भगवान का नाम भी कल्प वृक्ष ही है, राम नाम कलि अभिमत दाता। ये कलयुग में तो भगवान नाम का बड़ा भारी प्रचार है, भगवान के नाम का ही आश्रय है, भगवान का नाम ही साक्षात प्रभु का स्वरूप है। आइए, समय हुआ तो कुछ देर के लिए हम भगवान नाम का कीर्तन कर लेंगे, उसके बाद कथा प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम सब गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा है, भक्त का लक्षण कैसा हो, भक्त कैसा होता है। पहला प्रश्न है भागवत धर्म के संदर्भ में हमने वो चर्चा सुनी, बुद्ध्यात्मन्यावा स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत्, तत् के लिए करो। ये भागवत धर्म का रहस्य है, भागवत धर्म की व्याख्या है, यही भागवत धर्म है। अब इस धर्म का जो आचरण करने वाला व्यक्ति है उसे कहते हैं भक्त। वो भक्त का व्यवहार कैसा होता है, उसकी मान्यताएं कैसी होती है, उसकी साधना के, उसका जीवन कैसे होता है। राजा ने प्रश्न पूछा, अथ भागवतम् ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम् यथा चरति यद ब्रूते यर्लिंग भगवत प्रियः। हे गुरुदेव, आप ये कृपा करके बताइए कि भगवत भक्त का लक्षण कैसा होता है, वो मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। अब तुलना कीजिए आप अपने आप की इस कथा को सुनकर। कभी कभी हमारे दिमाग में भूत आ जाता है कि हम भगवान के भक्त हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है कि हम भगवान के बड़े भारी भक्त हैं। अरे तेरी भली होता है। और सही में वो होता है भक्त संसार का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। सुन लीजिए भगवत भक्त की व्याख्या, उसका अर्थ, और तुलना कीजिए अपने साथ उसकी, और यदि इसमें कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयास भी करें। हरिर्वाच, नव योगेश्वर में जो हरि नाम के दूसरे योगेश्वर है उन्होंने इसका उत्तर दिया है। राजा ने 9 प्रश्न पूछे और 9 प्रश्न का उत्तर 9 योगेश्वर में दिया है। पहले भागवत धर्म के बारे में प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया कवि नाम के योगेश्वर ने। दूसरा जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे रहे हरि नाम के योगेश्वर। यो समझो साक्षात वे स्वयं हरि ही है। संत और भगवंत में
गुरु और भगवान में यदि आपकी भेद बुद्धि रही तो आपकी साधना या आपकी समर्पिता में सफलता नहीं मिलेगी। इस श्लोक तो हम रोज गाते हैं ना, गुरु हो साक्षात परम। गुरु में मनुष्य भाव रखना उचित नहीं, ऐसा सब शास्त्रों का, सब संतों का कहना है। हाँ, ये बात बिल्कुल जरूर है, गुरुकरण करने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि पछताने की बारी आएगी। और मैं तो हमेशा कहता रहता हूं, मेरा विचार नहीं है, मैंने कहा ना, मैंने अपने जीवन में कुछ संतों को आदर्श बनाया है। कुछ संतों की बात मुझे बहुत पसंद है। वो संतों के जो गण है, संत गण जो है, उसमें एक संत बाबा रामसुख दास जी महाराज जी, वे तो स्पष्ट कहते हैं गुरुकरण की आवश्यकता ही नहीं। वो अपने अपने स्तर से बोलते हैं, उनकी बात गलत नहीं है, उनकी बात सही नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनका स्तर बड़ा अलग सा स्तर है। वो इसलिए कहते हैं कि गुरु, और इसका देखिए इसका अर्थ क्या है, जब तक गुरु पंचमहाभूत के शरीर में है तब तक उस शरीर में कमी या दोष तो रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। ये समस्या हमारी है कि हम उनमें दोष देखते हैं, कमी देखते हैं। हमारे दिमाग में एक फॉर्मेट बन गया, एक फ्रेम बन गई है, संत ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए। ये हमारी गलती, हमारी भूल। हमारे विचार के अनुसार गुरु ऐसा हो ये जरूरी नहीं। संत कभी कभी तो आप शायद मानेंगे नहीं, लेकिन ये सत्य है। संत कभी कभी, सच्चे संत जो होते हैं, वे निर्लेप रहने के लिए, असंग रहने के लिए ऐसा नाटक भी करते हैं कि आपको भी बताएंगे कि हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, संसार में फंसे हुए, लेकिन अंदर से बिल्कुल सावधान रहे। इसलिए गुरुकरण की आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी भी नहीं। अपनी निष्ठा, अपनी इच्छा के अनुरूप व्यक्तित्व नहीं मिले, पहली बात तो रामसुख दास जी महाराज की बात मानिए, गुरुकरण कीजिए ही नहीं। यदि आप नहीं किया है तो, अगर कर लिया है तो उसमें आप पूरी निष्ठा बनाए। जब तक ऐसा कोई व्यक्ति न मिले तब तक किसी शास्त्र को गुरु के रूप में प्रस्थापित करे। किसी इष्टदेव को, हमारे जो इष्टदेव है, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान जी हो, माता जी हो, वे हमारे गुरु ही है, उसमें गुरु भाव रखे। ऐसे कोई भूतकाल में संत महात्मा हो गए जिनके प्रति आपका मन बड़ा आकृष्ट रहता है, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करें। देखिए, मेरा कहना यही है कि जब आपका अधिकार अपने आप सिद्ध हो जाएगा ना, तब गुरु आपको खोज लेंगे। गुरु को खोजने हम जाएंगे तो भूल होने की संभावना है, गुरु हमको खोज ले, ये बड़ी अच्छी बात। हरिरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्या मन्येष भागवतोत्तम। ईश्वरे तदधीशेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री रूपापेक्षा य करोति समध्यम। एक उत्तम भक्त है, एक मध्यम भक्त है, एक कनिष्ठ भक्त है। एक ही कैटेगरी बना दी, यानी कर दिया वर्गीकरण। हरिरूप कह रहे, हरि महात्मा कह रहे हैं कि राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नित्य रूप से स्थित है। जो वहां भी देखता है सारे प्रभु का दर्शन हो, वह भक्त उत्तमोत्तम भक्त है, श्रेष्ठ भक्त।
सिद्धांत कठिन बहुत है। सर्वत्र भगवत दर्शन होना है सरल बात नहीं। आपने सुना होगा ना तुकाराम जी महाराज के बारे में कथा ऐसी है। उनकी जो धर्मपत्नी थी थोड़ी कर्कशा थी और महात्मा बड़े पंडितनाथ के लाडले भक्त। एक बार किसी भक्त ने उन्हें शिरडी दे दी। झुंड बांधा हुआ था शिरडी का, और हाँ, गन्ना जिसे कहते हैं ना, उसका भाड़ा बना हुआ था। गन्ना लेके आ रहे थे और रास्ते में एक बच्चे ने कहा, बाबा एक दे दो ना गन्ना मुझे। अब ये तो अपनी मस्ती में रहने वाले, उनको तो सर्वत्र भगवान ही दिखाई दे, ले जा। तो उस बालक ने उसमें से एक गन्ना निकाल दिया, खींच लिया। अब एक बच्चा ले गया तो दूसरे को इच्छा हुई, उसने मांगा, वो भी ले गया, तीसरा, चौथा, पांच। अब घर पहुंचते पहुंचते इस गठड़ी में से सिर्फ एक ही गन्ना बचा, वो लेकर घर पे आए। और आप जानते हो ना, ये भक्तों की जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, बड़े पता नहीं इतने सावधान वे भक्त के घर में पागल है। किसी ने कितने सारे गन्ने उसको दिए थे, लेकिन बांटते बांटते घर आ रहा है तो उसके पास एक बच्चा है। अरे अपने घर में बच्चे हैं, बच्चे तू भी हो, खुद भी एक ऐसा पागल है। अब तुकाराम महाराज ने आके जब घर पे उस गन्ना दिया ना अपने भक्त को, इतनी रुष्ट हो, भारी गठड़ी में से एक ही आप घर पे लेकर आए। उसने लिया और बड़े जोर से पटक दिया तुकाराम महाराज की पीठ में। गन्ने टुकड़े तो टुकड़े हो गए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए, दुख में भी पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार आना कितनी कठिन बात। तुकाराम महाराज ने कहा, वाह 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 वाह। मैं कब से सोच रहा था कि गन्ना एक ही हम दो कैसे खाएंगे, लेकिन अच्छा किया आपने इसके टुकड़े कर दिए। एक भक्त के लिए ही संभव है जिसकी दृष्टि सर्वत्र भगवतमय हो गई। एक बार रोटी बना रहे और कहीं से कुत्ता आया। 20-30 रोटी बनी हुई थी, उसमें से 10 रोटी लेकर वो कुत्ता दौड़ गया। अब तुकाराम जी महाराज उसके पीछे दौड़े, विठल विठल रुको 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 रुको। अभी उसमें घी चुपड़ने का बाकी है। देखिए, इस कुत्ते में भी इस महात्मा को अपने ठाकुर जी के दर्शन हो रहा है। कथाएं हम भले सुनते हैं, इसका आनंद भले लेवे, लेकिन ये विचार, ये सिद्धांत अपने चित्त में स्थित होना कितना कठिन है, उसके बारे में आप सोचें। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, ये महात्मा जिसे सर्वत्र अपने भगवान का ही दर्शन होता है। भगवद्वात्मात्मनः भूतानि भगवत्या मन्येष भागवतोत्तम। सर्व के अंदर, सब प्राणी मात्र में भगवत दर्शन करे, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। सातव सम, रामचरित मानस में भगवान ने नवधा भक्ति सुनाई मां शबरी को, तब प्रभु ने सातवीं भक्ति की चर्चा की है। सातव सम मोहिमय जग देखा, और मोते संत अधिक करी लेखा। सातव सम, जिसकी बुद्धि में समत्व आ गया हो, जिसकी बुद्धि में समत्व आया हो, वही व्यक्ति सर्वत्र भगवान का दर्शन कर सकता है। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी। मुझसे ज्यादा संत को आदर है। मैं नहीं, संत ही भगवान है।
ये भगवान का कहा हुआ सत्य है। रामत अधिक राम कर दास, ये भी अकाट्य सत्य है। भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं और भगवान के भक्त सही में भगवान से बढ़कर है, ये भी सत्य हमने कई बार संतों के मुख से सुना है। सातव सम मोहिमय जग देखा और मोते संत अधिक कर देखा। अब दूसरे, ईश्वरे तदेषु बालिशेषु द्विषत्सु प्रेम मैत्री कृपापेक्षाय करोति समध्यम। भगवान हरि भगवान कह रहे हैं कि भाई जो भगवान के भक्त से भगवान से प्रेम करता है वो भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, और भगवान के मित्र भगवान के भक्तों के साथ मैत्री बनाकर अपने आप को रखता है, वह मध्यम है, मध्यम कोटि का भगवत भक्त है। इतना ही नहीं, जो भगवान की अर्चा, भगवान के विग्रह की पूजा, दूसरे लोगों की विशेष पूजा वगैरह करता रहता है, वो साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। यानी भगवत दर्शन सर्वत्र करना बहुत कठिन बात होते हुए भी जो भगवान का लाडला भक्त है ना, ये सब कर सकता है। इसलिए भगवत भक्ति की जो ये बात है वो भगवत भक्तों के लिए बड़ी सुलभ है। इसके पश्चात राजा ने प्रश्न पूछा, राजोवाच परस्य विष्णोरिशस्य मायि नामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः। अब मैं आपके मुख से माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि माया का स्वरूप क्या है। देखिए, असल में देखा जाए तो ये सारी वेदांत की ही चर्चा है। जैसे भगवान लखनलाल जी महाराज ने भगवान राघवेंद्र को पंचवटी में जो 5 प्रश्न पूछे, आप जानते हो उसकी चर्चा, जिसे रामचरितमानस की भाषा में राम गीता कहते हैं। और समझ लीजिए 5 प्रश्नों में, इन 5 ही प्रश्नों में सनातन धर्म के सारे सिद्धांत आ जाते हैं, सारे सूत्र आ जाते हैं। इतनी बात, इन 5 प्रश्नों की चर्चा आप सुने और आप समझने का प्रयास करें तो आपको सनातन धर्म का जो स्वरूप है वो अपने आप समझ में आता है। जैसे लक्ष्मण जी ने पूछा था कि महाराज ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है और जीव और ईश्वर का भेद क्या है। इन 5 प्रश्नों में पूरा सनातन धर्म का मूल आ गया। ठीक वैसे ही राजा यहाँ मिमी महाराज अब पूछ रहे हैं कि महाराज मुझे समझाइए कि माया का स्वरूप क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है, पर यदि हमें माया के बारे में समझ आ गई या माया के तत्व को हम समझ लिए तो हम समझ लीजिए कि हम आधे मार्ग तक तो बिल्कुल पहुंच ही गए, क्योंकि एक बार समझने के बाद, उसका स्वरूप देखने के बाद हमारे चित्त की ये स्थिति हो जाती है कि हम उससे बच सकते हैं। अब सुने ध्यान से, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो हम वाणी से समझा नहीं सकते, शब्द के माध्यम से उसकी प्रस्तुति नहीं कर सकते हैं। उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनिर्वचनीय, कि जो वचन के माध्यम से समझाने का चाहे कितना भी प्रयास किया जाए वो बात समझा सकते नहीं, हाँ समझ ही सकते हैं। ऐसा ही भगवत तत्व के बारे में भी है और ये माया के बारे में भी। माया भी अनिर्वचनीय है, माया को हम स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकते, हाँ समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सत्संग की बातें और भगवत कथा बार बार सुनते रहिए,
देखिए, बार बार सुनने से लाभ ये होगा कि आपकी समझने की जो क्षमता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आपकी कक्षा बढ़ेगी, और जैसे आपकी कक्षा बढ़ेगी वैसे ही आपकी उस कथा को समझने की क्षमता बढ़ेगी, और जैसे कथा आपको समझ में आ जाएगी तो कुछ बात समझ में आने के बाद कुछ प्रश्नों का अस्तित्व अपने आप मिट जाता है। इसको मैं आपको समझाने का यूं प्रयास कर सकता हूं। पहले मेरी बात को आप सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, माया जीव आदि के बारे में हमारे चित्त में, हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं और उसका समाधान हम पाना चाहते भी है, लेकिन उसका समाधान तब मिलेगा, कब मिलेगा? बहुत सुंदर सूत्र दिया रामचरितमानस में, जब बहुकाल करिय सत्संग, जब बहुकाल करिय सत्संग, तब ही हुई सब संशय भंगा, तब ही हुई सब संशय। देखिए, आपको समझने की इच्छा है तो आपको कुछ न कुछ एक बात तो माननी ही पड़ेगी। उत्तराखंड की चौपाई, भगवान गरुड़ जी महाराज शिव जी के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे भगवान की बात समझ में नहीं आई कि भगवान राम को एक नन्हा सा राक्षस अपनी माया से बंधन में कैसे बांध सकता है, जब भगवान नाग पास बंधन की लीला करते हैं। तब नारद जी से पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, नारद जी ने भेज दिया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भेज दिया शिव जी के पास। अब भगवान शिव जी उन्हें समझाने के बगैर उनको भेज रहे काकभूषण जी महाराज के पास। जब कई जगह हम भटकेंगे ना तो हमको वो बात, ओ हमारा प्रश्न कितना महत्व का है, उसका उत्तर कितना महत्व का है, वो बात समझ में आए। और भगवान शिव जी ने गरुड़ जी महाराज से कह दिया कि महाराज, मैं आपको समझाऊं उससे अच्छा होगा कि आप पक्षी हो ना, तो पक्षी की बात आप समझ सकते हो। मैं ऐसे स्थान में भेजता हूं कि जहां नित्य सत्संग होता है। देखिए, आपको आश्चर्य होगा लेकिन ये सत्य है। आज भी इस कलयुग में भी मैंने अपनी आंखों से उन स्थानों की मुलाकात ली है कि जहां हर रोज सत्संग होता है। आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन भले आश्चर्य हो, हर रोज कथा होती है। एक स्थान मैंने कच्छ में देखा था आज से 40 साल पूर्व, और वहां हर रोज कथा होती, हर रोज यानी नित्य दिन। एक स्थान मैंने देखा था वेरावल में, सोमनाथ के पास, वहां भी हर रोज राम कथा होती। 2 घंटे का समय निश्चित है, चाहे कितनी भी संख्या लोग आए, 1 आया, 2 आए या 100 व्यक्ति आए। और मैं तो खुद वहां कथा करके घंटा आया तो मैंने देखा है कि कई लोग वहां सत्संग में नित्य आते रहते। जिसको सत्संग की जिज्ञासा है, जिसे कुछ पाना है, और जहां हर रोज भगवान की कथा होती है, उस स्थान का प्रभाव भी कैसा हो। रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप पढ़ेंगे, भगवान गरुड़ जी महाराज ने कहा कि जैसे भी आपके आश्रम की परिधि में आया तो मेरा संशय मोह सब जाता रहा। महाराज, मुझे आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हुआ। नाथ कृतारथ भयउ में तब दर्शन खगराग, आय सुदेहु सो करो अब प्रभु आयु के। भगवान भूषुंड जी महाराज ने गरुड़ जी का स्वागत किया। गरुड़ जी महाराज ने कहा कि महाराज क्या कह रहे हैं, मैं इतना महान नहीं, महान तो आप खुद हो। देखिए, एक व्यक्ति के चित्त में दीनता आती है। याद रखना, जैसे व्यक्ति के पास ज्ञान बढ़ता है ना, वैसे उसका अहंकार भी पुष्ट होता है, अहंकार भी बढ़ता है। लेकिन नहीं, यदि एक ज्ञान व्यक्ति के अंदर पाचन नहीं हुआ, वो पच नहीं गया, जैसे हम अन्न को पचाते हैं ना, वैसे ज्ञान भी हमारे अंदर परिपक्व होना चाहिए, पच जाना। ज्ञान के सूत्र यदि हमारे अंदर जब
आत्मसात हो जाएंगे तब व्यक्ति अपने आप निराभिमानी हो जाए। और जब तक किसी व्यक्ति में, ज्ञानी महात्मा में आपको अहंकार का दर्शन होता है, सब तक समझना कि अभी तक इस व्यक्ति के ज्ञान आत्मसात नहीं हुआ है, यहां भरा हुआ है। ज्ञान मस्तिष्क में भरा रहे वो अच्छी बात नहीं, ज्ञान तो हृदयस्थ होना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए, तभी ज्ञान की महिमा है। इसलिए सत्संग ज्ञान, जब भगवत सत्संग कथा आप हर रोज सुनेंगे, शिव जी ने कहा जब बहु काल करिए सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा। भगवत तत्व के बारे में, परम तत्व के बारे में, कथा के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में आपको यदि कुछ समझना है, सुनना है, तो आप बहुत सत्संग का अभ्यास करो। मैंने कहा ना, एक स्थान मैंने कच्छ में देखा था, एक स्थान वेरावल गुजरात में देखा था, एक स्थान बड़ौदा में देखा, और आज भी कई स्थान बंबई में ऐसे है, मंदिरों में हर रोज कथा भगवान की होती है। बड़ी बड़ी आवश्यक वस्तु है, हमारे जीवन का नित्य नियम बन जाए, रूटीन बन जाए कि हमारा सत्संग सुने, भगवत कथा सुने। आप अभ्यास करके देखिए, आप प्रयास करके देखिए, आपको क्या कुछ नहीं मिलता है। और आजकल तो ये विज्ञान का जमाना है। हाँ, ये बात जरूर है, अब विज्ञान के यंत्रों के माध्यम से कथा सुनेंगे उसमें उतना लाभ नहीं होगा जितना पर्सनल साक्षात महात्मा के मुख से कथा सुनेंगे, उतना लाभ नहीं होगा। उसमें एक फर्क है। क्या फर्क है वो भी आप समझ लीजिए। जो व्यक्ति खुद बोलता है, उसके समक्ष आप बैठकर कथा सुनते हैं, या उसकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो सुनते हैं, उस दोनों में भेद क्या है ये समझ लीजिए। एक में है यंत्र माध्यम, दूसरे में यंत्र का आवश्यकता नहीं, यंत्र का माध्यम नहीं, वो व्यक्ति साक्षात खुद बोल रहा है। और जो व्यक्ति बोल रहा है ना, जो आपको सत्संग कर रहा है, उपदेश दे रहा है, रहा हूं, वो ज्ञान उनके अंदर उतरे, आत्मसात हो, तेरा ज्ञान फलीभूत हो। अब उस व्यक्ति के उस संकल्प का परिणाम ये आएगा कि आपको वो बात समझ में आहिस्ता 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 अपने आप आ जाएगी। और मैं क्या होगा, वो बात जब समझ में आ जाएगी तो आपको क्या अनुभव होगा, क्या सुख मिलेगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो सूत्र बताया ना, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा। कई लोगों का, कई सत्संगियों का, कई श्रोताओं का ये अनुभव है कि इन्होंने वर्षों तक कथा सुनी, तो उनको लंबे अरसे तक कथा सुनने के पश्चात उनके सारे या कई प्रश्नों का समाधान उन्हें मिल गया। क्यों मिला? सुनते सुनते उनकी जो बुद्धि है इतनी विकसित हो जाती है। मैं आपको दृष्टांत के माध्यम से ये बात को समझाने का प्रयास करूं। एक नन्हे से बालक की उम्र थी 5-6 साल की, और उसने अपने माता पिता के ब्याह की वीडियो कैसेट देखी। अब उसका ध्यान बड़ा शार्प रहा, बड़ा तीव्र रहा। उसने अपने माता पिता की ब्याह की पूरी वीडियो देखी, और उसने बिल्कुल सूक्ष्मता से ये देखा कि इस प्रोग्राम में हर कोई व्यक्ति है, मेरे माता पिता तो है, लेकिन दादा दादी भी है, मौसा मौसी भी है, कोई बुआ भी है, हर एक व्यक्ति है, इसमें मैं ही नहीं हूं। अब इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा उत्सव हुआ, और मैं नहीं, मेरी फोटो क्यों? अब इसके मन में प्रश्न उठता, स्वाभाविक बाल स्वभाव है। अब मुझे आप कहिए, यदि ये बच्चा अपने माता पिता से पूछेगा कि इसमें मैं क्यों नहीं हूं, उसका कोई उत्तर दे सकता है? हाँ, उसके माता पिता ने उत्तर दिया होगा, कुछ सब समझाया होगा, वो बात पूरी कर दी होगी, लेकिन इस प्रश्न का अस्तित्व इस बालक के चित्त में कब मिटेगा आप जानते हो? जब उसकी बुद्धि की परिपक्वता अपने आप हो जाएगी।
जब उसकी आयु 15 वर्ष के आसपास पहुंच जाएगी, तब उस बालक के चित्त में जो 5-6 साल की आयु में प्रश्न उठा था, उस प्रश्न का अस्तित्व ही मिट जाएगा। उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि माता पिता के ब्याह में मेरी उपस्थिति हो सकती नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि का सुनते सुनते विकसित होती है बुद्धि, हमारी बुद्धि का विकास होता है, तब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अपने आप उसका समाधान हमें मिल जाता है। इसलिए भगवान शिव जी ने गरुड़ जी महाराज से यह कहा कि जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा। संतों महात्माओं की बात बड़ी विलक्षण होती है। इस महात्मा ने माया के बारे में प्रश्न पूछा है कि महाराज भगवान की माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है। परस्य विष्णुर्शरिस्य मायि नामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु न नानुतृप्तये जुषन् युष्मद्वजो हरिकथामृतं संसारताप निस्तप्तो मर्त्यताप भेषजम्। आप कृपा करके मुझे माया का स्वरूप दिखाइए, ये माया किसे कहते हैं। क्योंकि व्यक्ति मृत्यु का शिकार होते हुए भी, आश्चर्य है कि नहीं, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने ही व्यक्ति को मरते हुए देखता है, फिर भी वो यही समझता है कि लोग भले मरे, मैं मरने वाला नहीं। भगवान बुद्ध को किसी व्यक्ति का शव देखकर, किसी वृद्ध महात्मा को देखकर वैराग्य आ गया। और हम तो कई बार श्मशान में भी जा चुके होते हैं, फिर भी हमारे जीवन में वैराग्य आता नहीं। हाँ, वैराग्य आता है, वहां आता है जिसे श्मशान वैराग्य कहते हैं, वहां तक आएगा, वहां लोग यही चर्चा करें। किंतु जैसे वहां से बाहर आ गए, जैसे थे वैसे वापस हो जाए। याद रखना प्रभु, जब तक हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आएगा, त्याग नहीं आएगा, ज्ञान हमारी बुद्धि में टिकेगा नहीं। चाहे हम कितनी भी कथा सुन ले, सत्संग सुन ले, लेकिन फिर भी आपके जीवन में वैराग आए या ना आए, मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप कथा सुनते ही रहिए। इसके संदर्भ में एक और भी सलाह है कि आप जैसे जिस वक्ता की वाणी में आपका मन आकृष्ट हो, आपका मन लगे, ऐसे वक्ता की वाणी सुनते रहिए। क्योंकि ऐसे वक्ता की वाणी के माध्यम से आपके चित्त में वैराग्य की सृष्टि भी होगी, ज्ञान की सृष्टि भी होगी, और इतना ही नहीं, आप में भगवान का भजन भी बढ़ेगा, तो आपके जीवन में भक्ति की सृष्टि भी होगी। सत्संग कथा के माध्यम से माया का क्या स्वरूप है वो हम समझ सकते हैं। भगवान अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने कहा, भूतानि भूतात्मा महाभूतैर महाभुज ससज्जुर्व्यक्तिवाचज्य स्वमात्रात्म प्रसिद्ध है। भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। मैंने अभी अभी आपसे निवेदन किया ना कि माया का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय यानी क्या? हम उसको वाणी के माध्यम से समझाने का चाहे कितना भी प्रयास करें, हाँ, सुनते सुनते आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन माया का स्वरूप जो है वो सही में अनिर्वचनीय यानी शब्द के माध्यम से, वचन के माध्यम से हम समझा सकते हैं। रामचरितमानस में, राम गीता में लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा तो भगवान ने कहा माया का स्वरूप, माया मोर तोरते माया जीव के और तोरते माया यही बस जीवन का
भगवान। जहां तक हमारी इंद्रियां पहुंच सकती है, जहां तक हमारा मन पहुंच सकता है, वो सब माया का स्वरूप है। माया के दो स्वरूप बताए, विद्या और अविद्या। इसकी चर्चा हम थोड़ी करेंगे कल। मुझे तो लगता है कि इतना विषय विशाल है, इतना विस्तार वाली कथा है कि हम पूरी कथा तो आपको सुना नहीं पाएंगे। फिर भी संक्षेप में पूरी कथा जितनी 11वें स्कंद की वो कथा सुनाकर कल 12वें स्कंद में भगवान परीक्षित जी महाराज के मोक्ष की कथा सुनाकर इस सत्र को हम कल विराम देंगे। आइए, समय पूरा होने जा रहा है, इसलिए हम 2 मिनट के लिए जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय भगवान। और कल मिलेंगे 5 बजे। आप सबको तब तक के लिए मेरे राधे